हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू एमएम अकेडमी। माय नेम इज़ पीएल पटेल एंड मैं आज आपको नंबर एनालॉजी पढ़ाऊंगी। नंबर एनालॉजी गेम ऑफ नंबर्स होता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको एनालॉजी स्टार्ट कर दी थी, जिसमें मैंने आपको बेसिक ऑफ एनालॉजी पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको 3 टाइप्स डिस्क्राइब किए थे। नंबर एनालॉजी 3 टाइप्स में मिलती है। 3 टाइप्स से मेनली मैंने आपको नंबर एनालॉजी था, लेटर एनालॉजी था और वर्ड एनालॉजी था। मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था नंबर एनालॉजी। तो मैंने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस कराए थे और बेसिक कंसेप्ट सिखाए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको ये चीज़ें याद रखनी है जब भी आप नंबर एनालॉजी पढ़ते हैं। सो अब मैं आपको कराऊंगी कुछ और क्वेश्चंस जो काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डायरेक्शंस रीड करने रहते हैं नंबर एनालॉजी में। तो डायरेक्शंस ऐसे दे रहते हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द टू गिवन नंबर ऑफ the one side of double column, and one number is given on the other side of double column, while another number is to be found to the given alternative having the same relationship with this number as the number of the given pair. Choose the best correct alternatives. गॉट इट। तो सबसे पहले हमें नंबर एनालॉजी में ये डायरेक्शंस पढ़ने रहते हैं। एंड डायरेक्शंस का मतलब होता है, सपोज़ ये वाला क्वेश्चन ही लीजिए आप। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डबल कोलन होता है, दिस इज़ डबल कोलन, ओके। ये डबल कोलन के जो लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब एक साइड पे जो चीज़ें लिखी रहती हैं, चीज़ें इन द सेंस यहाँ पे नंबर्स हैं तो ये नंबर्स कहलाएंगे। ये नंबर्स आपस में जो भी रिलेशन फॉलो कर रहे होंगे, मतलब 5 कैसे रिलेटेड होगा 38 के, ओके। वही चीज़ यहाँ पे डबल कोलन के नेक्स्ट साइड, मतलब इस साइड भी फॉलो होनी चाहिए। मतलब 8 कैसे रिलेटेड होगा नेक्स्ट नंबर के, द सेम वे 5 38 के रिलेटेड है। आपको बताना है 8 किसके रिलेटेड होगा, ये मिसिंग डिजिट को आपको फाइंड करना रहता है। तो डायरेक्शंस का मतलब ये होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है कि 5 एंड 38 रिलेटेड कैसे हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। इन द सेम वे 5 38 से रिलेटेड है जैसे, वैसे आपको 8 को रिलेटेड करना है नेक्स्ट डिजिट से। इनकेस आपने रिलेटेबिलिटी दोनों की निकाली और वो फिट बैठी, तो आपका ऑप्शन में से आपको कुछ ना कुछ आंसर मिल ही जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हमने लिया नंबर 5 और 38, इन दोनों को हमने रिलेट किया। सबसे पहले हम देखते हैं, जब भी हमें 1 डिजिट नंबर दिखता है कोलन के नेक्स्ट साइड, मतलब राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, किसी भी एक साइड पे, तो हमने 5 को ऑब्जर्व किया। हमने 5 को देखा कि 5 की टेबल में 38 आता है, नहीं आता है, लेकिन 38 से नियर अबाउट कौन सी डिजिट आती है, वो आती है 40, ओके। तो 40 कैसे आती है, अगर हम ऐसा प्रोसेस करते हैं, मतलब ये स्टेप अगर फॉलो करें, स्टेप होता है 5 8 40 होता है, और 40 में अगर माइनस कर दें 2, मतलब जब हम 5 की टेबल में 40 आता है और उस 40 को माइनस कर दें 2 से, तो हमें क्या मिलता है 38। तो हमें समझ में क्या है, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, कि हमने इस 5 को मल्टीप्लाई किया 8 से, देन उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया -2 से, गॉट इट। तो सेम रिलेशनशिप हम अगर फॉलो करें 8 के साथ, मतलब 8 में भी सेम प्रोसेस अगर हम अपनाते हैं, 8 को भी हमने मल्टीप्लाई किया सबसे पहले 8 से, बिकॉज यहाँ भी हमने 5 को किससे मल्टीप्लाई किया है, 8 से। देन उसके बाद उसमें सब्ट्रैक्ट किया है -2 का। तो देखिए क्या आंसर आता है, 8 8 से 64 होता है, और 64 में जब आप माइनस करते हो 2, तो आपका आंसर क्या आता है, आपका आंसर आता है 62। गॉट इट। इज देयर एनी ऑप्शन विच रिजेंबल्स, मतलब इसके जैसा दिख रहा है 62 के जैसा, अगर दिख रहा है तो येस दैट्स आवर आंसर। इन शॉर्ट, डबल कोलन के लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर जो आपस में रिलेशन शो करते हैं, वही राइट हैंड साइड वाले नंबर्स को भी आपस में शो करना चाहिए। मतलब इन दो पेयर के बीच में जो रिलेशन है, पेयर मतलब इसको और इसको दो मिला के एक पेयर बनता है, तो इन दोनों का जो पेयर बन रहा है, जो रिलेशन ये दोनों फॉलो कर रहे हैं, वही रिलेशन इसको और इसको नेक्स्ट जो ईयर मिसिंग है उसको फॉलो करनी चाहिए। तो हमने सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन निकाला और वही रिलेशन हमने 8 पे भी फॉलो कर दिया, तो हमें अपने आप ये वाली डिजिट भी मिल जाएगी। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 में हमको रिलेटेड करना है, रिलेशन निकालना है किन दोनों के बीच में, हमें रिलेशन निकालना है इन दोनों के बीच में, 123 और 5 के बीच में। 123 को आप 5 से कैसे रिलेट कर सकते हो, अगर हम ये 123 है, इस 123 में 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें,
मतलब आगे वाली 2 डिजिट्स को हमने मल्टीप्लाई किया और बची हुई डिजिट जो है 3 उसको हमने उसमें ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 5। देखिए 1 2 ज़ा 2 और उसमें कर दिया ऐड 3, तो हमें क्या मिला, 5 मिला। ओके, सेम प्रोसेस हमने नेक्स्ट वाली डिजिट के साथ की, मतलब नेक्स्ट वाला नंबर के साथ किया और हमने ये वाली जो मिसिंग प्लेस थी वो निकाली। तो कैसे करा हमने जैसा समझा कि 1 को और 7 को, मतलब पहली 2 डिजिट्स को हमें क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई, एंड जो बची हुई डिजिट 3rd डिजिट है उसको उस मल्टीप्लिकेशन का जो वैल्यू आई है उससे करना है क्या, एडिशन। गॉट इट, करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने 1 और 7 को आपस में किया मल्टीप्लाई, 1 इंटू 7 गिव्स अस 7, उसमें ऐड किया हमने 2, तो हमें क्या मिला, हमें मिला 9। गॉट इट, ठीक है, तो 9 हमारा क्या हो गया, आंसर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 9 को रिलेट करना है 14 से। अब आपको देखना है 9 2 से 18 होता है, लेकिन 18 में अगर आप माइनस कर दोगे 4 तो क्या मिलेगा, हमें 14 मिलेगा। तो मतलब 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर उसमें माइनस कर दो 4 का, तो 18 माइनस 4 गिव अस 14। सेम प्रोसेस अगर हम नेक्स्ट डिजिट के साथ करें, लेकिन ये डिजिट ही मिसिंग है, तो इसको हमने मान क्या लिया, ये डिजिट को मान लिया हमने क्वेश्चन मार्क। गॉट इट, अगर इस क्वेश्चन मार्क को हम क्वेश्चन मार्क ही रहने दें सबसे पहले, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क में जब हम 2 मल्टीप्लाई करें, जैसे हमने 9 में 2 मल्टीप्लाई किया था, तो इसी क्वेश्चन मार्क में भी हम 2 मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो हमने 9 में मल्टीप्लाई किया 2, ऐसे ही उस क्वेश्चन मार्क में मल्टीप्लाई किया हमने 2 और माइनस करा 4 से, ठीक है। तो हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, हमें डायरेक्टली आंसर दिया है, हमें 26 मिलना चाहिए। तो इस क्वेश्चन मार्क में अगर हम ऑप्शंस फिट करके देखते हैं, ए को फिट करके देखा, बी को फिट करके देखा, सी को फिट करके देखा, डी को फिट करके देखा, किसी एक ऑप्शन पे ये वैल्यू देगा, ठीक है। तो और वही एक आंसर होगा, क्योंकि जब भी एग्जामिनर सेट करता है क्वेश्चन तो वो मल्टीपल आंसर्स नहीं रखता है ऑप्शंस में। तो ये चांसेस बहुत हैं कि आप हिट एंड ट्रायल करेंगे अगर इसी चीज़ में, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम किसको इसमें पुट करते हैं, हम सबसे पहले पुट करते हैं 15 को इस क्वेश्चन मार्क की जगह, ठीक है। इक्वेशन हमारी ये बन गई है, ठीक है। तो अगर हमने 15 को यहाँ रखा, ठीक है, 15 में मल्टीप्लाई किया हमने 2 को, अच्छे से लिख देती हूँ मैं, दिस इज़ 15, इसमें मल्टीप्लाई किया हमने 2 को, 15 इंटू 2 माइनस 4। 15 का पता है 15 2 ज़ा 30 होता है, और 13 में माइनस करते हैं जब अपन 4, तो 30 माइनस 4 मिलता है हमें 26, ठीक है। क्या ये वैल्यू मिल रही है हमें, यस, हमें पहले ही ऑप्शन में आंसर मिल गया। आंसर क्या मिला हमें, 26। देखिए यहाँ पे 15 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, क्योंकि हमने 9 में क्या प्रोसेस की थी, इस 9 में प्रोसेस क्या की थी, इस 9 में हमने प्रोसेस करी थी कि हमने इस 9 को मल्टीप्लाई किया था 2 से, देन उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया था 4 को। तो इस डिजिट जो मिसिंग है उसमें हमने मल्टीप्लाई किया सबसे पहले 2 को, देन हमने उसमें क्या माइनस किया, देन हमने उसमें माइनस किया 4 का, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, आपको रिलेट करना है 225 को 20 के साथ, ठीक है। द सेम वे आपको निकालना है 423 किसके रिलेट होगा, मतलब कौन सी डिजिट आएगी जो 423 को रिलेट करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को रिलेशन देखें कि ये आपस में कैसे रिलेट कर सकते हैं। इसमें क्या प्रोसेस आप अपनाओगे, मतलब इसका एडिशन करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे जिसका आपस में, या क्या करोगे कि हमें ये 20 मिल जाए। तो अगर हम देखें, अगर आपस में ये तीनों डिजिट को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें आंसर 20 मिलता है। देखिए अगर ये डिजिट है, ठीक है, ये डिजिट है, इस डिजिट में 3 नंबर्स हैं, ठीक है। अगर हम आपस में इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20, तो हमें डायरेक्टली क्या मिल रहा है, 20 मिल रहा है। द सेम वे अगर हम इन तीनों को भी मल्टीप्लाई आपस में करें 4 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। तो क्या आंसर है ऑप्शन, यस है, आंसर हमारा हो गया 24। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, सबसे अच्छी ट्रिक है इस क्वेश्चन नंबर 5 को क्रैक करने की, मतलब इस क्वेश्चन को बनाने की। एनालॉजी में जब भी आप देखें कि आपको 4 डिजिट नंबर मिल रहा है, ठीक है, 4 डिजिट या फिर 4 से अबव डिजिट,
4 डिजिट या 4 से अबव डिजिट का मतलब क्या होता है, जब आपके नंबर्स किसी भी डिजिट में 4 या फिर 4 से ज़्यादा हों। यहाँ पे गिनिए कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, 5 नंबर्स हैं, मतलब ये 5 डिजिट नंबर हो गई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इनमें आपस में कुछ ना कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करके देखेंगे। आप इन सारी डिजिट को आपस में ऐड करके देख लीजिए, ठीक है, या फिर इनके अल्टरनेटिव्स को आपस में ऐड करके देख लीजिए। कोई एक ना एक आपको 100% ये डिजिट दे देगा। ये प्रोसेस फॉलो होगी ही होगी। देखिए, अगर हम क्या करें, अगर हम ये हमारा नंबर है, ये हमारा नंबर है, इस नंबर के अगर हम अल्टरनेटिव्स को ऐड करके देखते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव्स मतलब ऑड ऑड डिजिट वाले, ऑड ऑड प्लेस वाले पहले कर लिए ऐड हमने, और इवन इवन डिजिट वाले बाद में ऐड कर लिए, और आपस में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो हमें 8 मिलेगा। अब कैसे देखते हैं, देखिए, इसका ऑड डिजिट क्या हो गई, फर्स्ट डिजिट उठाई ये है 3, सेकेंड थर्ड डिजिट उठाई ये है 4, एंड फिफ्थ डिजिट उठाई वो है 9। मतलब क्या किया हमने, पहली डिजिट उठाई, दूसरी को छोड़ दिया, तीसरी उठाई, चौथी को छोड़ दिया, और पांचवी को लिया। अब इनको आपस में क्या कर दिया हमने, हमने उन सबको ऐड कर दिया, ठीक है। तो 3 + 4 + 9 मतलब अल्टरनेटिव प्लेस की डिजिट्स को हमने ऐड किया, तो हमें आंसर क्या मिला, 3 + 4 + 9, तो हमें आंसर मिला 16, ठीक है। 3 + 4 + 9 गिव अस 16। अब हमने रेस्ट जो बची हुई थी उनको ऐड करके देखा, तो 7 + 1 गिव 8, और इनको आपस में माइनस करके देखा, मतलब इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करा। 16 को माइनस किया हमने किसके साथ, 8 के साथ किया माइनस। 16 - 8 गिव अस 8। ओके, इज दैट फॉलोइंग, येस इट्स फॉलोइंग, ये हमें 8 दे रहा है। सेम वे में हम इसमें भी करेंगे, यही प्रोसेस अपनाएंगे, क्योंकि हमें रिलेशन निकालना है। हम सबसे पहले एडिशन किनका करेंगे, 4 + 8 + 2 का। 4 + 8 + 2 हमें क्या दे रहा है, 14 दे रहा है। अब बची हुई डिजिट्स कौन सी हो गई, 5 + 7 + 6। 5 + 7 + 6 क्या दे रहा है हमें, हमें दे रहा है 18। ओके, अब हमने क्या किया था, हमने पहले वाले के सम से दूसरे वाले के सम को माइनस किया था। तो यहाँ देखिए, हम 14 को माइनस करेंगे 18 से, ना कि 18 को माइनस करेंगे 14 से, क्योंकि हमने जो ऑड डिजिट वाली जो डिजिट्स थी उनको माइनस किया है इवन डिजिट वाली प्लेसेस में। तो यहाँ भी हम ऑड डिजिट वाली प्लेसेस को इवन वाली से ही माइनस करेंगे। यहाँ पे भी देखिए, ऑड को हमने माइनस किया है इवन वाली से, ठीक है। अब देखिए, तो ये हमारा प्रोसेस हो गया। हमने क्या किया, इवन एंड ऑड डिजिट वालों को आपस में माइनस किया, तो हमें ऑप्शन में से आंसर मिल गया। तो हमारा ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट। ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में मेन लॉजिक है, देखिए 7 दिख रहा है आपको, इस 7 को आपको रिलेट किससे करना है, 392 से, ठीक है। अब 7 का क्यूब क्या होता है, 343, और इस 343 में जब आप स्क्वायर ऐड कर देते हैं, 7 ही का है, तो क्या होता है, 343 + 49 गिव अस 392, ठीक है। मतलब आपने इसी डिजिट का क्यूब और स्क्वायर आपस में ऐड कर दिया, तो आपको ये नेक्स्ट डिजिट मिल गई। तो आपको यही देखना पड़ेगा, ये आने वाले जो पेयर हैं वो भी फॉलो करें, ठीक है। तो हमने कैसा देखा, हमने देखा 8 और 576 को, ठीक है, इसमें फॉलो हो रहा है। देखिए, 8 का क्यूब कितना होता है, 512, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। इनको आपस में जब ऐड करते हैं हम, तो हमें मिलता है 576। तो हमारा रेशो क्या हो जाता है, 8:576, विच फॉलोइंग द सेम कंसेप्ट, जो हमें सेम टाइप ऑफ कंसेप्ट शो कर रहा है, जो रिलेशन शो कर रहा है। तो हमारा इसका आंसर कौन सा हो गया, तो हमारा इसका आंसर हो गया आंसर नंबर बी। गॉट इट। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 8 को रिलेट करना है 448 से। अब 8 का क्यूब क्या होता है, आपको ये पता करना है। 8 का क्यूब सबको पता है कि 512 होता है, लेकिन क्यूब तो बढ़ गया, मतलब 512 तो 448 से बड़ा है। देखिए, बड़ा है, तो आप इसमें माइनस ही करेंगे कुछ। तो हमने माइनस क्या किया, इसमें स्क्वायर, किसका, 8 का। 512 में जब आप 8 का स्क्वायर माइनस करोगे, मतलब 8 के क्यूब में आप 8 का स्क्वायर माइनस करोगे, आपस में दोनों का माइनस करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, तो हमें क्या मिलेगा, 448, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, 448। सेम प्रोसेस हम नेक्स्ट में करके देखेंगे,
तो अब देखेंगे सबसे नियर अबाउट कौन सी डिजिट आ रही है जो हमें 900 दे सके। अगर हम 10 को लेते हैं तो 10 का क्यूब होता है हमारा 1000 और 10 का स्क्वायर होता है हमारा 100। 10 के क्यूब में जब आप 10 का स्क्वायर माइनस करते हो तो आपको मिलता है 900। ठीक है, समझ में आया आपको? तो पिक कर दे सकते हो कि आपका मेन आंसर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर्स। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है 520 को रिलेट करना है 350 से। ठीक है, अब जो आपका 520 है और 350 है ये किसी के नियर अबाउट तो दिख नहीं रहे हमें, मतलब आपस में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहे हैं हमें। तो हम क्या करेंगे, इनको देखेंगे कि ये किसी स्क्वायर या फिर किसी क्यूब के नियर अबाउट आ रहे हैं क्या। बोलेंगे येस मैम 520 512 विच इज़ क्यूब ऑफ 3 उसके नियर अबाउट दिख रहा है। देखिए दिख रहा है। अगर आप 520 को कैसे लिख सकते हो, 520 को आप लिख सकते हो 8 का क्यूब प्लस 8। 8 का क्यूब होता है 512, उसमें ऐड कर देते हैं हम 8 को। 512 में जब आप ऐड कर दोगे 8 तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 520। मतलब आपने क्या प्रोसेस की, आपने 8 का क्यूब किया, उसमें ऐड किया 8 को। नेक्स्ट डिजिट को भी रिलेट करो। 350 किसके क्यूब के नियर अबाउट है, 343 के, और 343 क्यूब होता है 7 का। उस 7 के क्यूब में आप 7 को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 350 मिलेगा। तो आपको रिलेशन समझ में आया। आपने रिलेशन क्या फॉलो करी इन दोनों में आपस के बीच में, इन दोनों ने फॉलो किया कि यहाँ पे हमने 8 का क्यूब करा है और उसमें 8 ऐड कर दिया है। और इसमें क्या हुआ है, इसमें हमने 7 का क्यूब किया है और उसमें 7 ऐड कर दिया है। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ है, 8 और 7 का डिफरेंस। 8 में -1 का किया है तो इनका डिफरेंस क्या हो गया, -1 का। ठीक है, ये समझ में आया क्लियरली। अब हम ऑप्शन पिक करेंगे। ऑप्शन पिक करके देखेंगे तो एक ही ऑप्शन जो ये चीज़ फॉलो कर रहा है, ये कंसेप्ट फॉलो कर रहा है, वो है ऑप्शन नंबर ए। द सेम वे ऊपर कर रहे हैं फॉलो, वही नीचे करने चाहिए। मतलब इन दो जो ब्लैंक स्पेस हैं उनमें भी करना चाहिए। तो देखिए अगर हम ऑप्शन नंबर ए लेते हैं विच इज़ 68 रिलेटेड टू 30 द सेम वे, तो आप देखिए इसमें आप देख रहे हैं 68 को कैसे लिख सकते हो आप, 4 का क्यूब प्लस 4, और इसको क्या लिख सकते हो 30 को 3 का क्यूब प्लस 3। 4 का क्यूब होता है 64 प्लस किया 4 तो 68 मिला। 3 का क्यूब होता है 27 और उसमें ऐड कर दिया हमने 3 को तो हमें क्या मिल गया 30। तो समझ में आया। और देखिए दोनों के बीच में भी डिफरेंस क्या आया हमारा, 4 और 3 है ना, इन दोनों के बीच में चल रहा है रिलेशन, तो हमारा डिफरेंस क्या आया आपस में, +1 का। समझ में आया आपको, गॉट इट। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको डायरेक्टली देखना है यहाँ पे रिलेशन 9 का और 85 का। ठीक है, 9 85 को कैसे रिलेट कर सकते हो, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 9 के स्क्वायर 81 में जब आप ऐड कर देते हो 4 को तो आपको क्या मिल जाता है, 85 मिल जाता है। तो नेक्स्ट वाली डिजिट में भी यही प्रोसेस होनी चाहिए। 9 का स्क्वायर किया, उसमें ऐड कर दिया 4 को, मतलब जो नंबर है उस नंबर का स्क्वायर किया और उसमें ऐड कर दिया हमने 4 को। एन को मानते हैं क्या है, नंबर है। ये रिलेशन फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देख लिए करके। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या देखा यहाँ पे, किसको देखा, 8 को देखा। 8 का स्क्वायर होता है कितना, 64, और 64 में जब ऐड किया हमने 4 को, 64 में जब हमने ऐड किया 4 को तो हमें क्या मिलेगा, 68 मिलेगा। बट ये ऑप्शन में नहीं है, 65 दिया है यहाँ पे, तो ये गलत हो गया हमारा। अब देखते हैं 2 में फॉलो करके। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और उसमें ऐड कर दिया 4 तो हमें क्या मिला 8, ये भी फॉलो नहीं हो रहा। अब 3 को देखा, मोस्टली बच्चे ये 3 ऑप्शन पिक कर देते हैं। क्यों, क्योंकि वो काफ़ी जल्दी में हो जाता है, क्योंकि आप इतने प्रेशर में रहते हो एग्ज़ाम में, तो आपको थोड़े से ना ये 3 डिजिट बहुत रिलेटेबल लगते हैं, 3, 4 और 12। तो कैसे करते हो, अब इसमें चेक करके देख लेते हैं। 3 का स्क्वायर किया 9 हुआ, उसमें ऐड कर दिया हमने 4 को, तो मोस्टली बच्चे 9 + 4 को जल्दी में 12 लिख देते हैं, बट एक्चुअली तो 13 होता है, बट वो जल्दी में हो जाता है कभी कभी। तो याद रखना है आपको इतना जल्दी भी नहीं करना है एग्ज़ाम में, आराम से कामली एनालॉजी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है,
तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा, यहाँ पे 12 दिया है। अब 7 को देखते हैं चेक करके, 7 का स्क्वायर, उसमें ऐड करा 4 को, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 49 में ऐड किया हमने 4 को। 49 प्लस 4 क्या देता है हमें 53 देता है ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया सही हमारा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, आपको रिलेशन निकालना है 6 में और 48 में। 6 8 ज़ा 48 होता है, तो मैम आप बोलोगे डायरेक्टली 8 को मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट में भी यही होगा, 8 8 ज़ा 64 आना चाहिए। अब देखो ऑप्शन है क्या, ऑप्शन में ही नहीं है, मतलब ये नहीं फॉलो हो रहा है। अब कुछ और वे में सोचो, आप ऐसा लिख सकते हो 6 8 ज़ा 48 होता है, ये पता है आपको। इस 8 को आप लिख सकते हो 6 + 2 लिख सकते हो। तो हमने क्या लिखा, जो डिजिट है, मतलब हमने किस फॉर्मेट में लिखा है ये, n × n+2, ठीक है। ये फॉलो हो रहा है यहाँ पे रूल, n × n+2 का रूल, ठीक है। तो हमने यहाँ n की वैल्यू क्या रखी, यहाँ पे 6 रखा और 6 में मल्टीप्लाई कर दिया n+2, मतलब 6 + 2 किया। तो 6 × 6 + 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 6 × 8 हो गया। 6 8 सा कितना हो जाता है 48। समझ में आया। अब यही चीज़ हम नेक्स्ट फॉलो करते हैं। हमारा मेन क्या बना था फॉर्मूला, n × n+2 वाला। तो आप 8 में 8 + 2 करो, मतलब n की वैल्यू क्या रख दो, 8 रख दो। तो ये मेन बन कैसा जाएगा, 8 × 8 + 2। 8 × 8 + 2 मतलब 8 में 8 + 2 होता है 10, मल्टीप्लाई का साइन 2, ओके। तो 8 में जब मल्टीप्लाई किया 10 को, तो हमें क्या मिला आंसर, 80 मिला। ऑप्शन में है भी 80, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी पॉसिबल। इसको आप अनदर वे में भी कर सकते हो। एक तो ये वे हो गया कि आपने नंबर लिया, उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया उसके सेकंड नेक्स्ट नंबर से। सेकंड नेक्स्ट नंबर क्या हो गया इसका, 8 कहलाया। ये 6 है तो इसका सेकंड नंबर नेक्स्ट नंबर क्या कहलाया, 8। और इसमें क्या किया था, 8 है तो 8 का सेकंड नेक्स्ट नंबर क्या कहलाया, 10। उन दोनों को आपस में क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। एक तो फॉर्मेट ये हो गया। एक और फॉर्मेट फॉलो हो सकता है, वो है क्या, आप 6 है जो ये नंबर है, इसको कैसे रिलेट कर सकते हो 6 और 48 को। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ठीक है। जब 6 के स्क्वायर में आप ऐड कर देते हो 6 × 2 ओके। 6 के स्क्वायर में जब आप ऐड कर देते हो 6 × 2, 6 का क्या स्क्वायर होता है 36, और उसमें ऐड कर दिया हमने 6 2 ज़ा 12, तो हमें क्या मिलता है 48। मतलब हमारा एक और फॉर्मूला क्या जनरेट हो रहा है, n का स्क्वायर प्लस n × 2, ये फॉर्मूला जनरेट हो रहा है। इसमें पुट करके देखते हैं 8 को, n की जगह पे 8 का स्क्वायर प्लस 8 × 8, सॉरी दिस इज 8 × 2। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और उसमें ऐड कर दिया 8 × 2 क्या होता है 16। तो 64 + 16 क्या देगा हमें, एडिशन पे 80 ही देगा। समझ में आया। तो हमारा अभी भी वही आंसर आ रहा है 80। तो मतलब आप इस वे से भी कर सकते हो या फिर इस वे में भी कर सकते हो। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, फॉर्मूला मतलब क्या इक्वेशन जनरेट हो रही है, रिलेशन n × n+2 ये जनरेट हो रही है, और यहाँ पे क्या जनरेट हो रही है, n का स्क्वायर प्लस 2n, ओके, या फिर n × 2। तो आप किसी भी फॉर्मेट से कर सकते हो। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको रिलेट करना है सबसे पहले 13 को 182 से, ठीक है। तो 13 को 182 के नियर अबाउट बताएं, मतलब बताएं इन द सेंस 13 का स्क्वायर। सबसे पहले हम देखते हैं जब भी हम एनालॉजी करते हैं कि ये जो डिजिट है ये किसी के स्क्वायर या फिर किसी के क्यूब के नियर अबाउट आ रही है क्या। तो आप बोलोगे यस मैम, अगर 13 है तो 13 के स्क्वायर के नियर अबाउट आ रही है।
13 का स्क्वायर होता है 169 और 169 में जब आप ऐड कर देते हो 13 तो आपको मिलता है 182। मतलब हमने क्या प्रोसेस करी यहाँ पे, हमने प्रोसेस करी कि हमने ये जो डिजिट है इसको कैसे एक्वायर किया, मतलब कैसे पाया, जब हमने इस डिजिट को मतलब ये 13 को 13 का स्क्वायर किया और उसमें ऐड कर दिया 13 को ही। मतलब हमने क्या फॉर्मेट फॉलो किया, n का स्क्वायर प्लस n, ये फॉलो किया, n का स्क्वायर प्लस n फॉलो किया, तो हमें क्या मिल गया 182 मिला। n की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 13 थी, 13 का स्क्वायर प्लस 13, तो हमें क्या मिला 182 मिला। ठीक है, अब यही चीज़ हम 17 में फॉलो करके देखते हैं। n का स्क्वायर प्लस n, मतलब n की वैल्यू क्या रख के देखा हमने 17 रख के देखा, तो 17 का स्क्वायर प्लस 17 करके देखा। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 289 प्लस 17 करोगे जब आप तो आपको क्या मिलेगा 306। ऑप्शन में होगा तो वही इक्वेशन फॉलो हो रही होगी, तो ऑप्शन में है कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें ये आंसर आ रहा है। ठीक है, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। सॉरी गलत मेंशन है, मे बी मिस्टेक है थोड़ा सा। अब देखिए, अब आपको जब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे आप तो इसमें आपको क्या दिख रहा है 17 को रिलेट करना है 65 से। मैंने आपसे बताया था लास्ट क्लास में जब भी आप एनालॉजी पढ़ते हो तो एनालॉजी में आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ता है कि क्या आपकी डिजिट्स किसी के स्क्वायर या फिर किसी के क्यूब के नियर अबाउट आ रही हैं, यही चेक करना पड़ता है। तो आप बोलोगे यस मैम, ये हम बोल सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब 16 प्लस 1 बोल सकते हो इसको, और इसको 64 प्लस 1 बोल सकते हो। 17 को आप बोल सकते हो 16 प्लस 1 और 65 को बोल सकते हो आप 64 प्लस 1। देखिए ऐसे बोल सकते हो। अब 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है, और उसमें ऐड कर देते हैं हम 1 को। 64 को कैसे बोल सकते हो 4 का क्यूब प्लस 1 बोल सकते हैं। तो हमने मेन यहाँ पे क्या समझा कि ये कैसे लिख सकते हो आप, इन दोनों को रिलेट कैसे कर सकते हो। ये है हमारा 4 का स्क्वायर प्लस 1 और ये है हमारा 4 का क्यूब प्लस 1, क्योंकि ये हमें अलग दिख रहा है कि ये हमारा 64 के बहुत क्लोज है, और ये हमें 17 दिख रहा है कि ये 17 हमारा 16 के बहुत क्लोज है। और कितनी क्लोजनेस है इसमें, ये जब हम ऐड कर देते हैं 16 में 1 तो हमें ये मिलता है, जब हम 64 में ऐड कर देते हैं 1 तो हमें ये मिलता है। समझ में आया। तो यही चीज़ हमने नेक्स्ट में देखी, मतलब इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए यही रिलेशन, इनमें से कोई एक ऑप्शन फॉलो करना चाहिए। तो देखिए अगर हमने क्या किया, हमने 5 और 9 को रिलेट करके देखा। 5 को भी आप बोल सकते हो 4 प्लस 1 और 9 को बोल सकते हो 8 प्लस 1 बोल सकते हैं। अब जो 4 है हमारा वो 4 होता है 2 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब 4 होता है 2 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मेट क्या हो गया, इस 5 को फिर से देखते हैं, ये 5 हो गया और 9 हो गया। तो 5 को आप क्या लिख सकते हो 4 प्लस 1 और 9 को क्या लिख सकते हो आप 8 प्लस 1। ठीक है, क्लियर। अब 4 को क्या बोल सकते हो आप 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये चीज़ ऐसे लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हो आप 2 का क्यूब प्लस 1, है ना। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और फॉर्मूला क्या जनरेट हो रहा है n का स्क्वायर प्लस 1 इस साइड है कोलन के, और n का स्क्वायर प्लस n का क्यूब प्लस 1 इस साइड है। क्या है n का क्यूब प्लस 1 है राइट हैंड साइड। तो मतलब स्क्वायर एंड क्यूब का रिलेशन समझ में आया आपको। इसलिए मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था कि n का क्यूब n का स्क्वायर इन सब के रिलेशन क्या होते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में जब आप वीडियो देखेंगे मेरा तो उसमें मैंने आपको सारे कंसेप्ट बताए हैं कि एनालॉजी में n का स्क्वायर से कैसे रिलेट कर सकते हैं, n के क्यूब से कैसे रिलेट कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ों से भी कैसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, मेनली हमको क्या ऑब्जर्व करना रहता है कि इनमें क्या रिलेशन बन रही है आपस में। ठीक है, तो देखिए ये आपको समझ में अच्छे से आ गया। तो इसका आंसर अपन को समझ में आया कि आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए, क्योंकि ये भी सेम चीज़ फॉलो करेगा। ठीक है, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे 8 और 9 को एक दूसरे से रिलेट करके। 8 होता है 2 का क्यूब और 9 होता है 3 का स्क्वायर, अलग दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ,
2 का क्यूब किया और यहाँ 3 का स्क्वायर करा, मतलब यहाँ पे कोई डिजिट है n1, हम मूलली नंबर को n1 मान लेते हैं। n1 का हमने स्क्वायर किया और यहाँ क्या किया, n2 का क्यूब किया, मतलब n1 और n2 नंबर्स हैं अलग अलग, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का। समझ में आया? मतलब यहाँ पे हमने किया 2 का क्यूब और यहाँ पे क्या किया हमने 3, उसकी नेक्स्ट डिजिट क्या हो गई, 2 की नेक्स्ट डिजिट 3, उसका स्क्वायर किया। ठीक है, अब हमें यही चीज़ आगे भी फॉलो करनी है। तो देखिए 64 को आप किसका क्यूब बोल सकते हो, क्योंकि पहली वाली डिजिट का हम क्यूब देख रहे हैं। तो 64 को हम क्या बोल सकते हैं, 64 को हम बोल सकते हैं 4 का क्यूब। फिर नेक्स्ट डिजिट क्या हो जाएगी, उसका एक माइनस में, मतलब उससे एक कम वाली डिजिट। तो 4 से एक कम डिजिट क्या होती है, मतलब उसके पहले कौन सी डिजिट आती है, 3, और उसमें फॉलो क्या हुआ है, उसका स्क्वायर किया है, तो 3 का स्क्वायर कर दिया। तो 4 का क्यूब और यहाँ हो गया 3 का स्क्वायर। तो मेन हमें मिल गया। क्या किया हमने, मेनली समझा कि ये क्या होगा, इसको बोल सकते हैं आप 4 का क्यूब, और यहाँ पे जो नेक्स्ट डिजिट आएगी वो होगी 5 का स्क्वायर, क्योंकि इसमें ऐड किया था ना हमने 1 को। 4 में जब ऐड करोगे 1 तो हमें 5 मिल जाएगा। ऐसे ही जब हम 2 में ऐड करेंगे 1 तो हमें 3 मिल रहा है। पहली वाली डिजिट का हमने क्यूब किया, नेक्स्ट वाली डिजिट का हमने स्क्वायर किया। इसमें पहली वाली डिजिट का क्यूब हुआ और सेकेंड वाली का स्क्वायर हुआ। तो इस ब्लैंक स्पेस में क्या आ गया हमारा, 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, आपको 9 को रिलेट करना है 101 से। तो 9 का स्क्वायर तो 81 होता है। ठीक है, तो 81 में आपको क्या मल्टीप्लाई प्लस ऐड करना पड़ेगा, 20 करना पड़ेगा। एक मिनट, ऑप्शन 9 था। ओके, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। ठीक है, 81 में आप ऐड करते हो 20, तो आपको क्या मिल जाता है, 101। क्या देखते हैं चेक करके, इसमें फॉलो हो रहा है। 10 का स्क्वायर किया हमने, 100 हुआ, उसमें ऐड करा हमने 20 को। ठीक है, तो मिला क्या ऑप्शन यहाँ पे, वो गलत था एक्चुअली। ठीक है, तो हमें ऑप्शन क्या मिला यहाँ पे, 120, हमें नहीं मिला 120। ठीक है, तो हम क्या करके देखेंगे, और दूसरा अप्रोच लगा के देखेंगे। दूसरा अप्रोच क्या है, ये 9 है। ओके, मिस प्रिंट है हल्का सा। ओके, ये 9 है, 120 नहीं है। तो आप देखिए, आपको अब नेक्स्ट अप्रोच लगाना है। इसको और क्या बोल सकते हो आप, 9 को 101 के टर्म्स में कैसे लिख सकते हो आप, 9 + 1 का स्क्वायर, मतलब 9 + 1 क्या होता है, 10। 10 का स्क्वायर + 1, मतलब 10 का स्क्वायर + 1 किया हमें, तो क्या मिला, 101। ऐसे क्या हुआ, हमने इसकी नेक्स्ट डिजिट को देखा, तो 10 में जब हम ऐड कर देंगे 1 को तो हमें क्या मिलेगा, 11। 11 का स्क्वायर किया, उसमें ऐड कर दिया 1 को। 11 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा, 121, और उसमें ऐड कर दिया हमने क्या, 1। तो 121 + 1 कितना हो गया, 122 हो गया। ठीक है, समझ में आया कि हमने डिजिट को सबसे पहले ऐड किया उसके नेक्स्ट डिजिट से, और जो आंसर आया उसका स्क्वायर करके उसमें ऐड कर दिया हमने 1 को। तो ये फॉर्मेट क्या हो गया, ये डिजिट मान के चलो n है, तो हमने फॉलो क्या किया रूल, n + 1 का स्क्वायर + 1। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको रिलेट करना है सबसे पहले इन दोनों को। देखते हैं 7 को 60 से कैसे रिलेट कर सकते हो। 7 को 60 से ऐसे रिलेट कर सकते हैं, अगर हम 7 को 60 के टर्म्स में लिख के देखेंगे, तो हम 7 को 60 कैसे फॉर्म में करके लिख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पहले इन दोनों को रिलेट करके देखना है और वही रिलेशन आगे फॉलो करनी है। हर क्वेश्चन में सेम चीज़ आपको करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं आपको ये बताऊंगी नहीं। ठीक है, तो अब देखो 7 को रिलेट करा हमने किससे, 60 से। तो 60 आप कैसे लिख सकते हो, जो 7 से समथिंग रिलेटेबल हो। तो कैसे बोल सकते हो आप, अगर हम बोलें कि हम 7 के स्क्वायर में 11 ऐड कर देंगे तो हमें 60 मिल जाएगा। देखिए, रिलेटेबल भी हो गया और हमें आंसर भी मिल रहा है। देखो 7 का स्क्वायर हो गया 49, और उसमें ऐड कर दिया हमने 11 को। 7 के स्क्वायर में जब हमने ऐड किया 11 को तो हमें क्या मिला, 60 मिला।
ठीक है। अब सेम प्रोसेस हम 9 में करके देखते हैं। तो हमने क्या प्रोसेस करी, हमने 9 का स्क्वायर किया और उसमें ऐड कर दिया 11 को ही, क्योंकि यहाँ भी हमने 11 किया तो नीचे भी हमें सेम प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो 9 का स्क्वायर हो जाता है क्या, 81, उसमें ऐड कर दिया क्या 11, तो 81 + 11 क्या मिल जाता है हमें 92। ऑप्शन में है 92, तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए हमें रिलेट करना अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपको रिलेट करना है 456 को 15 से, ठीक है, 456 को 15 से, और उसके बाद आपको 789 को नेक्स्ट डिजिट से, और ये फाइंड करनी है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। कैसे, देखिए ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, और इसको ट्रिक कैसी है, ट्रिक इन द सेंस आप इसको पहचानोगे कैसे, आपको पहचानना है कि ये 3 डिजिट जो हैं वो कंजिक्यूटिव है, मतलब एक के बाद एक आने वाली डिजिट है। 4 5 6, 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है, इसको बोलते हैं कंजिक्यूटिव डिजिट, जो एक के बाद एक आए, ठीक है। और ये 7 8 9 ये भी कंजिक्यूटिव डिजिट हैं, ठीक है। तो जब ये कंजिक्यूटिव डिजिट ली हैं तो इनके बीच में लॉजिक एक ही फिट होता है मोस्टली। कौन सा लॉजिक, कि डिजिट को आपस में ऐड कर दो और फिर देखो कि वो नेक्स्ट को फॉलो कर रहा है कि नहीं, मतलब वो नेक्स्ट टर्म दे रहा है कि नहीं। अगर हमने 4 को 5 को 6 को आपस में ऐड कर दिया, 4 + 5 + 6, तो हमें आंसर क्या मिलता है 15। समझ में आया। सेम वे में अगर हम इसको भी ऐड करें, ये आगे वाली डिजिट्स को, 7 + 8 + 9, 7 + 8 + 9, 7 + 8 which will give us 15, 15 + 9 give us 24। ऑप्शन में आंसर है 24 अवेलेबल, मतलब आंसर है अवेलेबल। तो आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर नंबर सी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, आप डायरेक्टली पूछ सकते हो इसको, लेकिन ये वैलिड नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या है, 6 3 18 होता है, तो अगर हम 4 3 कर दें तो ना हमें क्या मिलेगा, 4 3 12 मिलेगा, बट ऑप्शन में 12 है नहीं, तो 4 ये 3 हुआ और ये भी 3 करके देखा हमने। तो देखिए 6 3 18 होता है, ठीक है, 6 3 18 होता है, और 4 3 12 होता है। ऑप्शन में 12 अवेलेबल है नहीं है मैम, तो ये कॉन्सेप्ट तो हमारा हो गया क्या, गलत। अब देखो अदर वे में सोच के, कि मल्टीप्लिकेशन तो हमने करके देखा, अब हम एक बार एडिशन करके देखते हैं। एडिशन इन द सेंस, जब आप 6 में ऐड करते हो 12 को, एक सेकेंड, 6 में जब ऐड करते हो आप 12 तो आपको मिलता है 18। सेम प्रोसेस अगर आपने 4 के साथ करी, 4 में हमने ऐड कर दिया किसको, 12 को, तो 4 जब आप ऐड करोगे 12 को, तो 4 + 12 गिव अस 16 एंड द ऑप्शन इज़ अवेलेबल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी। तो हमने क्या किया, इन शॉर्ट कि हमने इस डिजिट को भी 8 से जब तो हमने क्या किया, इन शॉर्ट हमने 6 में 11 ऐड किया तो हमें मिला 18। सिमिलरली 4 में जब 11 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको रिलेट करना है 1/4 को 1/8 से। तो अब थोड़ा सा लोग ना फ्रैक्शन देके कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज इन द सेंस थोड़ा डरने लगते हैं, कंफ्यूज भी होते हैं और डरने भी लगते हैं कि फ्रैक्शन है, एनालॉजी है, बहुत डिफ़िकल्ट जाएगा, लेकिन ये बहुत सिंपल होता है। एनालॉजी ऐसा नहीं है कि बहुत टफ होता है, जितने मैं क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ एनालॉजी के उतने ही क्वेश्चंस आते हैं, मतलब मैंने ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस कवर किए हैं एनालॉजी के, जो सारे ही कॉम्पिटिटिव्स में आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब हमने 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से, हम रिलेशन देख रहे हैं, ओके, हमें क्या रिलेशन देखनी है, 1/4 को रिलेट करना है 1/8 से। देखिए ये हो गया क्या ना न्यूमरेटर, और ये हो गया डिनोमिनेटर। तो जब न्यूमरेटर को आपने मल्टीप्लाई किया 1 से और डिनोमिनेटर को आपने मल्टीप्लाई किया 2 से,
न्यूमरेटर में जब आप मल्टीप्लाई करते हो 1 और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हो 2, तो हमें क्या मिलता है? 1 इंटू 1 1 मिलेगा, 4 इंटू 2 मिलेगा 8। समझ में आया क्या चीज़ की? हमने ऊपर वाले डिजिट को नीचे वाले डिजिट को कैसे रिलेट किया कि हमें नेक्स्ट वाली डिजिट मिल जाए। न्यूमरेटर में जब हमने मल्टीप्लाई किया 1 को और डिनोमिनेटर में जब हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमने क्या किया? हमने इन शॉर्ट जो न्यूमरेटर था और डिनोमिनेटर में क्या प्रोसेस अपनाई? तो हमने इन शॉर्ट क्या प्रोसेस अपनाई? हमने 1/4 में जो 1 था उसको मल्टीप्लाई किया 1 से, और जो डिनोमिनेटर 4 था उसको मल्टीप्लाई किया 2 से। ठीक है, तो हमें क्या मिला? तो हमने क्या प्रोसेस अपनाई? हमने जो न्यूमरेटर था उसको मल्टीप्लाई किया 1 से और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो हमें आंसर क्या मिला? 1/8। सेम प्रोसेस अगर हम 2 और 3 में करते हैं, 2 में मल्टीप्लाई करते हैं किसको? 1 का, और 3 में मल्टीप्लाई करते हैं 2 का, क्योंकि हमने यहाँ भी सेम 1/2 से मल्टीप्लाई किया है, ऊपर वाले को 1 से, नीचे वाले 2 से। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 1 ज़ा 2 मिलेगा और 3 2 ज़ा 6 मिलेगा, 2/6 मिलेगा। अब हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1/3। ऑप्शन भी अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? इसमें प्योरली हमने मल्टीप्लिकेशन किया है, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया है 1 से, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से। न्यूमरेटर में 1 का मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमें डायरेक्टली दिख रहा है। अब देखिए, इसको क्या लिख सकते हो? ये भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव्स में पूछा जाता है। ठीक है, 30 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 6, और 42 को आप लिख सकते हो 6 इंटू 7। एज 5 6 ज़ा 30 होता है और 6 7 ज़ा 42 होता है। मतलब हमने क्या किया? कंसेक्यूटिव डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया और हमें ये मिल गया। ठीक है, यही प्रोसेस हम इसमें करके देखते हैं। तो हम चेक कैसे करेंगे कि 72 का कैसे लिखेंगे? तो देखिए, यहाँ हमने दो कंसेक्यूटिव डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई किया था, मतलब एक के बाद एक आने वाली डिजिट को, तो हमें ये ऊपर जो प्रोडक्ट था उनका ये मिल रहा था। ठीक है, और ये मिल रहा था, तो इसको भी हम ऐसे ही चेक करके देखेंगे। अगर हम देखेंगे, सबसे पहले सोचेंगे कि कौन सी दो कंसेक्यूटिव डिजिट हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 72 मिलता है। तो देखिए, अगर हम 8 इंटू 9 करें, 8 9 से 72 होता है, तो मिल गई हमें कंसेक्यूटिव डिजिट। 8 इंटू 9 मिल गया, मिला, और दोनों कंसेक्यूटिव है, मतलब एक के बाद एक आने वाले भी हैं, तो 8 9 से 72 होता है। सिमिलरली अब ये डिजिट रिपीट होगी जो बड़ी डिजिट है, और उसका नेक्स्ट डिजिट कौन सा हो गया? 10 हो गया। ये भी आपस में कंसेक्यूटिव बन गए, मतलब एक के बाद एक आनी डिजिट, तो और 9 10 से कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें समझ में आया हमारा आंसर कैसे निकला? तो हमारा आंसर क्या हो गया? 90। ठीक है, इनको हमने सिंपली कैसे समझा कि हमने आपस में कंसेक्यूटिव डिजिट को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 30 को लिख सकते हो हम 5 6 ज़ा 30, और 42 को लिख सकते हो 6 7 ज़ा 42। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिख सकते हो? 8 9 ज़ा 72 और 9 10 ज़ा 90। दो कंसेक्यूटिव डिजिट का प्रोडक्ट कर लिया। ओके, यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा नंबर एनालॉजी के 20 क्वेश्चंस। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको नंबर एनालॉजी के 20 और क्वेश्चंस पढ़ाए, जिनमें जिससे ये कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे, वो भी कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। लेकिन ओवरऑल इन जो क्वेश्चंस में मैंने आपको सारे ही कॉम्पिटिटिव में जो भी फॉर्मेट यूज़ होते हैं नंबर एनालॉजी में, मतलब जो भी रूल्स, जिस भी तरीके के क्वेश्चंस डेवलप हो सकते हैं, वो मैंने कराए हैं। सो आप इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए, जिसमें आपको मैंने और भी नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस कराए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।